हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो जी ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सुबह 10 बजे से। आज एक्चुअली आंखें खुली लेट और ये बिना खाना खाए चले गए, तो बोलने लगे आज मैं बाहर ही खाना जो है खा लूँगा, तुम बनाते रहना। हाँ जी, तो मुझे बनाने हैं राजमा और राइस और उसकी रेसिपी करती हूँ आपके साथ शेयर। और मैं बैठ गई इसकी चेयर पे, तो ये मुझे बोल रही थी हटो आप जल्दी हटो, और मैंने कहा मैं बैठी थोड़ी देर। एक्चुअली पता है पहले मैं ही इस चेयर पे बैठ के पढ़ती थी, लेकिन जब से मैंने अभी एग्ज़ाम देने छोड़े क्या 2 साल से हुआ ही नहीं कोई एग्ज़ाम, तो मैं तब से इस चेयर पे बैठी रही हूँ। मैं बैठ के पढ़ती हूँ, या तो उधर उधर बैठ के पढ़ती हूँ, या वो दूसरा वाला रूम है वहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ। यहाँ पे तो कभी अगर इसने छोड़ दी है कुर्सी तो मैं पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर बैठना होता ही नहीं, और वहाँ पे बैठ के मुझसे पढ़ाई होती नहीं है, ये रहता है। तो चलिए किचन में चलते हैं और करती हूँ रेसिपी आपके साथ शेयर। और फिर बाहर किसी ने आई थिंक स्कूटर स्टार्ट किया है या क्या है, जो भी है आवाज़ प्रॉपर आ रही है, कोई कार भी धो रहा है अपनी। तो चलिए चलते हैं किचन में। जी मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जो मैंने ख़रीदी है न्यू। और किचन में जब भी कोई चीज़ आती है, जाहिर सी बात है सबको ये अच्छी लगती है, स्पेशली लेडीज़ को। जितने भी हम होम मेकर्स हैं, किचन में काम करने वाली छोटी से छोटी चीज़ भी आ जाती है, तो ऐसा लगता है तो पता नहीं कौन आ गया। तो मैं आपको दिखाती। तो ये है हमारा घड़ा जो मैंने अभी ख़रीदा है, मतलब कल ख़रीदा था मैंने। और इतना मतलब इसका जो पानी है ना, मतलब बहुत ही ठंडा, इतना अच्छा। काफ़ी टाइम से ना मुझे लग रहा है मैंने जो है अपने दादा दादी के टाइम पे घड़ा देखा होगा। और जब भी वीडियो बनाओ ना, ये भी पीछे से आ गए, कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई बाइक लेके जा रहा है, सारे इनके काम। अभी गाता हुआ गाना गया है, जैसे आज ही बनेगा पूरा गवैया, वो हॉर्न मार रहा है, सारे सारे अभी करेंगे काम। और ये मतलब इसकी स्टोरी तो क्या ही बताऊँ। अपने दादा दादी के टाइम पे जो है मटका घड़ा कभी मैंने देखा था। तो हाँ जी, मैंने कर ली थी तैयारी, मतलब तैयारी तो करनी थी राजमा और राइस बनाने की, चावल बनाने की। बिट्टू ने मुझे कल बोला था मम्मा अभी जो है छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो आप मेरी फेवरेट जो है राजमा चावल वो बना दो। तो मैंने यहाँ पे जो है राजमा रात को ही जो है भिगो के रखे थे, और अच्छे से इसको वॉश करने के बाद 5-6 बार जो है मैं इसको धोती हूँ, और फिर पानी में डाल के इसको मतलब बॉईल करते हैं। और फिर उसी पानी में जो है मैं इसको बाद में बना भी देती हूँ। फिर मैं वो पानी जो है फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे वही है ना विटामिन उसमें रहते हैं। तो बस छोटी सी रेसिपी है, सबको आता ही होगा बनाना। ये जो है 2 प्याज मैंने लिए हैं और इनको काट के अच्छे से मुझे चॉपर में करना है चॉप, क्योंकि मैं इसे ना एक्चुअली मिक्सी मेरी हो रही है ख़राब। तो बस एक चॉपर है मेरे पास जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। सिस्टर ने दिया था आई थिंक, हाँ मुझे याद नहीं है। तो वही लाई थी या पता नहीं, मैंने ख़रीदा, तो मुझे एक्चुअली याद नहीं है अच्छे से। तो बस उसी में करना है चॉप मुझे। और ये मैंने 2 टमाटर और 2 जो है ग्रीन चिली वो भी ली है, और चॉपर में ही इसको अच्छे से चॉप करके बस इसका जो है सारा मतलब मसाला वो मैं तैयार कर लूँगी। तो हाँ जी, ये मैंने प्याज को है ना छोटा छोटा, बारीक बारीक तो नहीं, फाइन मतलब थोड़ा मोटा सा, अच्छे से इसको ना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मैंने काटा, और अब इसको डाला मैंने इसमें अपने चॉपर में। और ये चॉपर जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू मिक्सी के, क्योंकि इजी तरीके से जो है इसमें अच्छे से चॉप भी हो जाता है, और बस आराम से। ये है कि कुछ ज़्यादा ताम झाम भी नहीं रहता। और देखो कितना फ़ाइन जो है इसका पेस्ट तो नहीं, पर अच्छे से जो है ये इसके जो पीसेस जो है अच्छे से हो गए थे। तो यहाँ पे मेरा सारा सामान जो है राजमा बनाने का तैयार था। टमाटर थे और तेज़पत्ता था, बड़ी इलायची थी, थोड़ा सा लहसुन था, और बस यही सारे नॉर्मल मसालों के साथ जो है खाना बनता है। और हमेशा हर खाने में यही नॉर्मल मसाले यूज़ होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और डाला था थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल। मैं रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ करती हूँ, और जो है मस्टर्ड ऑयल, दोनों ही मतलब कभी अदल बदल के जो है बनाती रहती हूँ। और इसके बाद प्याज डाली मैंने, तेज पत्ता वगैरह डालने के बाद प्याज डाली, प्याज डालने के बाद मैंने लहसुन डाला, और इसके बाद गया मेरा टमाटर। और टमाटर एक्चुअली मैंने इसके बाद ना एक और चॉप करके डाल दिया था। और इसके बाद गए इसमें वो सूखे मसाले जो आप खाते हैं, जो भी नमक मिर्च हल्दी और जो भी मसाले होते हैं। आधे से पता है ज़्यादा तो मैं ये होता है कि वॉइस ओवर करते टाइम मसालों के नाम भी मैं ना भूल जाती हूँ। खैर कोई नहीं, यही होता है क्योंकि पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो मतलब करने पे, वॉइस ओवर करने पे लगा रहता है। तो इसी टाइम पे यहाँ पे मैंने जो है हाथों से क्रश करके डाल दी मेथी, सूखी मेथी क्या कहते हैं, देखो भूल गई मैं, माइंड से निकल गया। और फिर मैंने डाले इस पर राजमा, और अच्छे से राजमा इसमें अच्छे से मिलाने के बाद वही सिंपल तरीके से बनेगी। लेकिन रेसिपी इसमें जो है मैं आलू नहीं डालती हूँ। और ये जो वो पानी है जो मैंने जिसमें राजमा जो है उबाले थे, और यही पानी जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है राजमा को 5-6 बार ना अच्छे से वॉश किया था, और उसके बाद ही जो है मैं राजमा बॉईल करने के लिए रखती हूँ।
और ये देखिए महीने का चल रहा है एंड, तो राइस हो गए थे ख़त्म। हालांकि हम तो बीच बीच में राइस लाते रहते हैं, क्योंकि मैं तो चावल इतने पसंद करती हूँ ना, मतलब क्या ही तो बताऊँ। तो मेरे को और बिट्टू को एक गिलास तो ज़्यादा हो जाएंगे, खैर ये भी आके ना शाम को खा लेंगे। तो क्योंकि जब ये आते हैं तो चाय के साथ फिर इनका ये हो जाता है कि जो भी बनाया है चलो दे दो, भूख लगी है। तो चावल में ना एक नज़र मार के मैं ज़रूर चेक करती हूँ कि कुछ इधर उधर की चीज़ तो नहीं पड़ी। मतलब हो जाता है ना कई बार, क्योंकि ग्रॉसरी की दुकान पे दुनिया भर के कीड़े वीड़े मतलब जो भी रहते हैं वहाँ पे, चूहे वगैरह यार बहुत रहते हैं। तो इसलिए मैं ना कोई भी चीज़ बाहर से लाती हूँ, या दाल हुई या कुछ भी, एक बार नज़र उस पर ज़रूर मार के उसके बाद ही जो मैं इसको वॉश करती हूँ। तो ये मैं लेके आ गई थी धनिया, और ये मैंने ना अच्छे से मतलब साफ़ वाफ करके इस कंटेनर में रखा हुआ था कागज़ के अंदर, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कागज़ में अगर दबा के रखो ना साफ़ करके, तो ये ना धनिया पत्ता जो होता है ये सूखता नहीं है। क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने धनिया पत्ता ना ऐसे ही रख दिया, मतलब कंटेनर में डाल के, तो वो सूख गया था। फिर हालांकि मुझे ट्रिक्स तो सारी पता है, पर मैं कभी कभी ना थोड़ा आलस कर जाती हूँ। तो ये देखिए मेरे राजमा इतने अच्छे गाढ़े गाढ़े बन के जो है रेडी हो गए थे। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया था कुकर, और मुझे लगाना था यहाँ पे चावल को, मतलब चावल को चढ़ाना था। और इसमें ना यार बहुत सारी क्लिप थी जो मैंने चावल को बहुत डिटेल में आपको बनाते हुए दिखाया है। मतलब वो फिर मुझे ना क्लिप वो मुझे छोटी करनी पड़ी। फिर मैंने ना मतलब शॉर्ट में ही जो है, यार मैं वॉइस ओवर कर रही थी और फिर बीच में ना ये डॉग भौंकने लगा, और फिर मुझे ना वॉइस बंद करनी पड़ी। तो ना पता नहीं मतलब क्या है, क्या मैंने मतलब डाला है। खैर कोई बात नहीं। तो मैं चावल की बात कर रही थी, चावल जो है मैंने शॉर्ट रेसिपी जो है आपको दिखा दी है। और क्योंकि कुछ क्लिप ना काटी थी मैंने, और अभी इतनी अच्छे से मुझे एडिटिंग वगैरह आती नहीं है। खैर धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊँगी, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं देती रहूँगी। तो ये मैंने चावल जो है चढ़ा दिए थे, और साथ के साथ कुकर पे भी मारा कपड़ा, क्योंकि इस पर ना फिर दाग लग जाते हैं। स्टील का एक्चुअली कुकर है। और थोड़ी थोड़ी सफाई करते चलो हमेशा की तरह। और ये देखिए मेरे चावल बनके तैयार थे। यहाँ पे मैंने राजमा की प्लेट, मतलब चावल लगा दिए थे, और कटोरी में राजमा, और जो मैंने साथ में रखा था सैलेड, और बिट्टू के लिए लगाई थी प्लेट। और इसमें मैंने जो है वो क्या कहते हैं इसको, रायता भी बनाया था। और फिर मैंने इसको दिया, मैंने कहा देख खा के कैसा बना है। तो ये खाने लगी, तो खा के बोलती मम्मा हाँ टेस्टी बना है। और रात को 2 बजे यार मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतने ज़्यादा डॉग भौंक रहे हैं, मैं क्या ही तो बोलूँ। मतलब मुझे ना पर्सनली हंसी भी आती है जब मैं कुछ करती हूँ ना। खैर कोई नहीं, चलो ये सब तो होता ही रहता है, पार्ट है लाइफ का, तो झेलना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं, खाना वाना बनाने के बाद, खाने के बाद ये टाइम हो गया था मेरे ख्याल से 3 या ढाई के आसपास का टाइम था। तो मैं देखो धूप कितनी तेज़ हो गई है, और मैं आ गई थी यहाँ पे अपने प्लांट को प्यार करने के लिए। प्यार मतलब कि मुझे ना प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं ये एरिका जो पाम है लाई थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया अब तो ये इतना अच्छा जो है डे बाई डे ग्रो कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना मैं कर रही हूँ इसमें छोटे वाले पॉट में, ये मैंने ना मनी प्लांट का सिर्फ एक पत्ता लगाया था, और इस एक पत्ते में से ना अब ना 4-5 पत्ते जो है निकल आए। तो इतने सुंदर लगते हैं ये, मतलब पत्ते में से ना पत्ते निकल आए, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो मुझे पर्सनली ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गार्डनिंग का ना शौक़ है, और अगर कहीं जगह हो तो मैं सच में ना मतलब कुछ से कुछ लगाऊं। तो मैंने ये सब मतलब इसको पानी वानी डाल के और अच्छे से इसको रख दिया। और फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे वाले रूम में। एक्चुअली यार रूम तो हमारे पास ना बहुत है, मतलब 3-4-5-6 रूम है हमारे। अब कौन कौन से मैं रूम आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं ना मतलब वही दिखाती हूँ जिसमें ज़्यादातर हम जो है ना रहते हैं। तो ये मेरे पास जो मैंने बेल ली थी, एक्चुअली पता है मेरी क्या आदत है कि मैं ना हर चीज़ को, अपने सामान को, स्पेशली डेकोरेशन का जो सामान होता है ना, उसको कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, मतलब उनकी जो जगह है ना वो इधर से उधर करती रहती हूँ। तो मुझे भी चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैंने अभी बिट्टू की अलमारी पे रखा हुआ था, और फिर मैं इसको लेके आ गई यहाँ पे। तो मैंने ये पापा जी के कमरे की जो खिड़की है ना, विंडो, वहाँ पे मैंने लगा दिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था लगाने के बाद। और अब मैं आ गई थी अपने एक कमरे में, तो मैंने बदली बेडशीट। और ये जो मेरी बेडशीट है ये मैंने ख़रीदी थी लॉकडाउन में, जब सब कुछ बंद था। और हमारी जो है घर के बाहर गली में ही जो है आए हुए थे, मतलब एक अंकल जी। तो वो उस टाइम ने सेल कर रहे थे, तो ख़रीदना भी ज़रूरी था क्योंकि चद्दरें भी फट रही थी उस टाइम। तो वही होता है ना कि फिर मैंने कॉटन की ये वाली और एक ऑरेंज कलर की है, दोनों चद्दर ली थी, और काफ़ी सही मिल गई थी। बस इसके साथ पिलो कवर नहीं थे। खैर इसके साथ पिलो कवर जो है मैं फिर एक दिन मार्केट गई थी तो मैं लेके आ गई थी। वाइट कलर की मैच हो गई थी, हालांकि वो थोड़ी क्रीम में है, बट कोई नहीं, कौन सा मुझे अवार्ड मिलना है चद्दर बिछाने का। तो मैंने कहा चलो घर में तो यूज़ करने हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है दोनों वाइट कलर के जो पिलो कवर है वो मैंने जो है डाल दिए। और ये बस
जी, तो चद्दर वद्दर बिछाने के बाद अपने रूम में आ गए हम। दूसरे रूम में सुकून कहाँ है ज़िंदगी में, तो चलिए चलते हैं दूसरे कमरे में। तो यहाँ पे आ गई थी मैं ड्रेसिंग एरिया के रूम में, और मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको ड्रेसिंग टेबल का जो व्यू है वो मैं कैसे दिखाऊँ, क्योंकि कैमरा एक्चुअली मुझसे सेट नहीं हो पा रहा था। तो मतलब इधर से उधर से मैं टोटली ना मैं कन्फ्यूज़ थी, मैं कैसे आपको दिखाऊँ। खैर जितना भी मुझसे बन पड़ा मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है पूरे ब्लॉग में, और मैं सेट कर रही थी। तो मैंने जितने भी सामान थे, एक्चुअली ये सुबह रेडी होते ना, मेरी तो खैर छुट्टी है, ये भी मैंने जॉब छोड़ी हुई है, तो बिट्टू की चल रही है छुट्टी। और इसने तो आज कुछ ड्रेसिंग टेबल पे ऐसा वैसा सामान फैलाया नहीं, क्योंकि घर पे थी। और नहाई भी शाम को थी, सुबह एक बार नहाई फिर शाम को नहाई। और उसके बाद फिर इसके पापा जो हैं बस वही अपने तेल वेल ये सब लोशन वगैरह छोड़ के जो है चले गए थे, तो उनको रखना था अपने स्थान पर, जिसे कहते हैं यथा स्थान पर। तो बस मैं इसकी आई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। और क्या कहते हैं, कॉलिन से मैं कर रही थी साफ़, और मतलब जैसे भी मुझसे डायरेक्शन हुआ ना, मैंने वो पूरा अच्छे से अच्छा आपको कैप्चर करके दिखाने की अपनी पूरी कोशिश की है। आप ब्लॉग देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे ना यार मैसेज करके बताया करो कि कैसा लगता है, क्या कमियां हैं, और क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाना चाहिए, कैसे मुझे कैमरा सेट करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आई होप कि देखते होंगे, तो सजेशन दिया करो, अच्छा लगता है देखना, मतलब सुनना। और मैं सोच रही हूँ कि कभी कोई मेरी वीडियो वायरल हो और नीचे बहुत सारे कमेंट्स आएँ, और मैं देखूँ कि हाँ यार मुझे भी लोगों ने पसंद किया है। चलो खैर आएगा वो दिन भी, कभी ना कभी तो आएगा। कहते हैं ना गणपति बाबा पे ट्रस्ट करो, अपना काम करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा। और नहीं भी मिला तो यार मार्केट से लेके खा लेंगे क्या हुआ। तो कह रही है तो चलो मजाक था। तो मेरा ड्रायर भी पड़ा हुआ था, एक्चुअली अभी हम आई थिंक बाहर गए थे, तो मेरा ड्रायर भी जो है ये पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको भी किया पैक डब्बे के अंदर, क्योंकि और बस ये मैं फेस पाउडर अपना देख रही थी, मुझे लगा खाली है, तो खैर मैंने देखा तो इसके अंदर अभी था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऐसा एक और भी रखा है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना ड्रेसिंग का सारा सामान जो है रख दिया उसके स्थान पर। और ये देखो मैं बॉक्स खोले चली, और इसकी जो लॉक है ना वो बहुत इतना मतलब इतनी टाइटली बंद हो गया। मैंने कहा हाँ तू भी अभी बंद हो, क्योंकि वीडियो बन रही है ना, तो सारे काम सारा जो अड़ंगा होता है ना वो अभी बीच में आना होता है। तो ये काम करते करते लग गई थी मुझे भूख, और बज गए थे आई थिंक 4 की अप्रॉक्स टाइम हो रहा होगा। तो मुझे मन किया कि थोड़ी सी मैं पीती हूँ चाय, तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी चाय को इंजॉय। तो मैंने इससे बेटे से पूछा, मैंने कहा आप पियोगे, तो तब तो इसने मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि मुझे ना एक्चुअली मुझे राजमा इतना पसंद नहीं है, तो मुझे इसलिए ना काम करते करते लग गई भूख। तो मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी चाय के साथ ब्रेड खाने के लिए। तो मैंने ब्रेड को सेका और उस पर थोड़ा सा मैंने मक्खन लगाया, और चाय के साथ मैं कर रही थी इंजॉय। और फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, जितने भी लोग चैनल को वीडियोस को देखते हैं, और लाइक ज़रूर किया कीजिए, प्यार ज़रूर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब करने वालों को थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा वाला हार्ट। और बस यही कहूँगी, और बस प्यार दिया कीजिए, वीडियोस भी बहुत मेहनत से बनती है। बाकी तो देखो आपकी मर्ज़ी, आपको अच्छा लगेगा तो ही आप जो है कमेंट्स करेंगे, कहने के बाद तो खैर कहते ना वो बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। तो यही रहता है, बस आपको अच्छा लगे तो आप ना कहते हैं कि काम को ना वो करा कीजिए, अप्रिशिएट किया कीजिए, तो अच्छा लगेगा। तो मुझे भी मैं चाय और ब्रेड खा के बैठी थी, और तभी बिट्टू ने बोला मम्मा मुझे भी दो, तो मैंने कहा चलो तुम भी लेना चाय ब्रेड, और ये इंजॉय चाय ब्रेड खा के। और ये देखो मेरा टैडी ये कैसे पड़ा हुआ है, इसमें ना एक्चुअली इस टैडी की पता है क्या अच्छाई है, इसके अंदर हड्डी नहीं है। हड्डी मतलब एक दिन डुग्गू आया और इस पर बैठ गया और कहता मौसी देखो, और ये ना ऐसे दब जाता है, और इतनी हंसी आई जब वो इस पर बैठा ना, ये पिचक के ना नीचे गिरी, नीचे मतलब ऐसे अंदर को हो गया, और मुझे बहुत तेज़ की जो है हंसी आ गई। खैर और ये देखिए हमारे सामान बेडों पे पड़े हुए हैं, और ये अस्त्र शस्त्र हमारे जो हमारे काम आते हैं वीडियोस को बनाने में, ट्राइपॉड कहते हैं इसे आई थिंक। तो ये देखो सारे सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, और ये मैडम अभी चाय और ब्रेड खा के जाके बैठ गई अपने ठिकाने पे, वो ठिकाना जो इसका ज़्यादातर टाइम जो है वहीं पे गुजरता है। ये इनका ठिकाना, तेरे दिल में ठिकाना रहे उम्र भर, तेरे दिल में ठिकाना रहे उम्र भर। गुड्डू, और ये देखो घर में एक बच्चा है तब ये देखो ये बॉटल पड़ी हुई है, मैडम का टिफ़िन पड़ा हुआ है, यहाँ पे किताबें पड़ी हुई है, और ये अंगड़ाइयाँ लिए जा रही हैं। बैठ गई बस, मम्मी से तो बात करने का टाइम ही नहीं है गुड्डू के पास, है ना।
बस पढ़ाई करो। तो जी चलिए थोड़ा सा प्यार करते हैं अपने बच्चे से। और बच्चा बैठा हुआ है मम्मा से ऐसे मुंह फेर के। और देखो, और मम्मी बैठी है कि कब गुड्डू होगा फ्री। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, मैं ना इसे घर में बहुत सारे नामों से बुलाती हूँ। इसके मतलब कभी श्रुति, श्रुति तो मैं इसे बोलती नहीं हूँ कभी भी। गुड्डू कह देती हूँ, पीहू कह देती हूँ। और इसकी दादी जो है, इसकी दादी ने इसका नाम जो है मनीषा रखा था। बट वो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर पापा ने इसका नाम रखा श्रुति। तो फिर बस वही बोलते हैं। और कभी बिट्टू, कुछ भी मतलब कुछ लोग बिट्टू बोलते हैं, कुछ लोग कुछ मंशू, जो भी मेरे मन में आता है ना मैं इसको वही उसी नाम से बुलाती हूँ। और अच्छी बात यह है कि ये ना मुझे सामने से मतलब उस नाम पे ना रिस्पॉन्स भी करती है। हाँ मम्मी आई, हाँ मम्मी आई। तो ऐसे करके बोलती रहती है बस। तो बस यही है, लगी रहती है अपना स्टडी में। और अभी बैठी थी 10-5 मिनट को चाय वाय पीने। और बस अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।